अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है तो शायद आप बोलेंगे कि यहाँ शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि शेयर्स आते कहाँ से हैं, और जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप असल में क्या खरीद रहे होते हैं। अगर ये सब आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आज की वीडियो के बाद ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वीडियो के एंड तक मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिससे सुनने के बाद आप कभी स्टॉक मार्केट को भूलोगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग आसान है में। मैं हूं नरेश। इस चैनल पर हम ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से सिंपल हिंदी में सीखते हैं। और याद रखिए, ट्रेडिंग आसान है अगर डिसिप्लिन और सही नॉलेज हो। चलिए शुरू करते हैं। एक बार इमेजिन कीजिए कि आपने एक कंपनी शुरू की है। शुरू में आपने अपनी सेविंग के काम चालू किया और बिजनेस धीरे धीरे चल पड़ा और कस्टमर बढ़ने लगे। आप अब आपको नई मशीनें खरीदनी है, नए एम्प्लॉय रखने हैं और बिजनेस को दूसरे शहरों तक ले जाना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सब के लिए बहुत पैसे चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, बैंक से लोन लो। दूसरा, अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा लोगों को दे दो और बदले में उनसे पैसे ले लो। इसी दूसरे ऑप्शन से शेयर मार्केट का कंसेप्ट शुरू होता है। मान लीजिए आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू 100 रुपये है। आप उस कंपनी को 100 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं और हर हिस्सा 1 रुपये का हुआ। इसी एक हिस्से को शेयर कहते हैं। अगर किसी ने 10 शेयर खरीदे और उसके पास कंपनी का 10% हिस्सा हो गया। रियल कंपनीज में यह नंबर बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका मतलब जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के बहुत छोटे से ओनर बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये शेयर्स खरीदे और बेचे कहाँ जाते हैं। इसके लिए स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट को आप एक डिजिटल बाजार समझ सकते हैं। जैसे सब्जी मंडी में लोग सब्जी खरीदते हैं और बेचते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब कुछ ऑनलाइन होता है। इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब आप किसी ब्रोकर जैसे ग्रो, जीरोधा या एंजल वन के ऐप से ऑर्डर लगाते हैं तो वो ऑर्डर इन्हीं एक्सचेंज के थ्रू प्रोसेस होता है। ब्रोकर सिर्फ एक ब्रिज का काम करता है। अब सबसे कॉमन सवाल, शेयर की प्राइस रोज बदलती क्यों रहती है। इसका सिंपल जवाब है डिमांड और सप्लाई। अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम, तो प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। और अगर बेचने वाले ज़्यादा हैं हो जाएं तो प्राइस गिर सकती है। लेकिन सिर्फ डिमांड और सप्लाई ही सब कुछ नहीं होता। कंपनी का प्रॉफिट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, नए प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और मार्केट की न्यूज़ भी प्राइस को अफेक्ट करती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी एक एडवाइस हमेशा याद रखिए। किसी दोस्त की टिप या सोशल मीडिया पर देखी हुई एक रील के बेसिस पर पैसे मत लगाइए। पहले समझिए कि मार्केट कैसे काम करता है। जिसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है वही लॉन्ग टर्म में बेहतर डिसीजन लेता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शेयर क्या होता है और एक शेयर खरीदने का असली मतलब क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग को शुरू से सीखना चाहते हैं। और हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग आसान है अगर डिसिप्लिन और सही नॉलेज हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।